आज मैं निकल पड़ा हूँ अपने सहयोगी रमन सिंह के साथ कांटी विधानसभा में जनता का जवाब जनता से जानने के लिए। मैं दबंग न्यूज में आपका स्वागत है। और 2020 का चुनाव गर्म हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। इसमें किसकी बनेगी सरकार, आज जनता से पूछते हैं। और सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, दिनेश कुमार। दिनेश जी से यह जानना चाहता हूं कि कांटी विधानसभा में किसकी बनेगी सरकार। जी सर, अभी तो ये क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज पर अभी बात चल रही है। तो आप कांटी विधानसभा में किसके सर पर देखना चाहते हैं ताज? आरजेडी, लोजपा, वीआईपी, कई अन्य सारे पार्टियां हैं जो अपने अपने दावेदार पेश कर रहे हैं। उस पर आपकी क्या विचार है? विचार अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है सर, किसका पल्ला कब भारी हो जाएगी अभी इसका तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन जिसकी जय होगा उसी का विजय होगा। इस बढ़ रही महामारी में, बढ़ रही महंगाई में, इस पर आप किसे दोष देना चाहते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को? महंगाई, जो बढ़ रही महंगाई, करप्शन, इस पर आपकी क्या राय है? इनको महंगाई पे कुछ नहीं बता पाए। और हमारे साथ एक और युवक है। आपका नाम क्या हुआ सर? ये भी कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, मैं अभी एक पान के दुकान पर हूँ और एक छोटा सा बच्चा इस दुकान को चला रहा है। इनसे जानना चाहता हूँ कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं, इन्हीं के जुबान में। क्या आपका नाम क्या हुआ? ये अपना नाम सोहेल आलम बता रहे हैं। आपका उम्र क्या हुआ? 18 साल का उम्र हुआ। जहाँ पर इन्हें पढ़ाई करना चाहिए वहाँ पे आप दुकान चला रहे हैं, इसका क्या कारण है? सरकार यही है, लोग रोजगार है और जो है हम लोग बच्चों से भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही है। कितना तक पढ़े हुए हैं? बहुत अच्छा, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है और अपना रोजगार भी कर रहे हैं। और आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि अब की बार कांटी विधानसभा में किसके सर पर चढ़ेगा ताज? इस बार जो काम फिलहाल जो अच्छा किया है उसकी के सर पर ताज जाएगा। जिससे मैं आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कांटी विधानसभा में बीजेपी की कोई उम्मीदवार खड़े नहीं है। यहाँ पे आरजेडी, जदयू, राजपा और निर्दलीय प्रत्याशी और सभी पार्टियां अपने दम खम से कर रही है कि कांटी विधानसभा में मेरा ही सिर पर चढ़ेगा ताज। इस पर आपकी क्या है राय? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नजदीक इलेक्शन आ रहा है। उसके हमने चुनाव होने के बाद ये पता चलेगा। लगभग अभी फिलहाल आरजेडी का ये हो रहा है ज़्यादा, तो वही इनका कहना है कि आरजेडी कांटी में आरजेडी का होगा सरकार। पर क्यों आरजेडी ही क्यों? आरजेडी का अभी जो है तेजस्वी यादव युवा नेता है, काम करेंगे युवा के लिए। नीतीश जी 15 साल तक बिहार में किए राज और जनता से ही जानना चाहते हैं क्या हुआ विकास। इस पर इन्हीं से जानते हैं कि 15 साल में क्या हुआ विकास। 15 साल में विकास कहाँ कुछ हुआ? यही दारूबंदी हुआ, यही सब हुआ, दारू बिक रहा है, बस कोई विकास नहीं हुआ। नीतीश जी की सरकार में 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। नीतीश जी का कहना था कि मैं लॉकडाउन में जनता के साथ था, जनता के साथ खड़ा था और इसी बात को लेकर जनता से ही जानने का कोशिश कर। देखिए, लॉकडाउन जब से हुआ है तब तक जो अभी बहुत सारे आदमी भूखा मरा है, किसी को हेल्प नहीं हुआ है। सोहेल आलम से मैंने कांटी विधानसभा के बारे में बात किया। इनका कहना है कि इस बार कांटी के सरताज होंगे आरजेडी। आइए एक और युवक से मिलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि किसकी बनेगी सरकार। और यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं गुपचुप, पानी पूरी, ये सभी उद्योग है। उसी उद्योग में आप मेरे साथ अभी एक गुपचुप बेचने वाले युवक है। क्या नाम हुआ सर आपका? वकील। वकील, आपके नाम में ही वकील लगा हुआ है, मतलब कानून।
तो बताइए कि इस बार कांटी विधानसभा में किसकी होगी सरकार? अब ये तो हम नहीं बता सकते साहब, तो जनता ही बताएंगे। आरजेडी आपके नज़र में कई पार्टियां हैं, आरजेडी है, लोजपा है, राजपा है, वीआईपी है और सारे निर्दलीय कितने प्रत्याशी जो कांटी विधानसभा में अपना ताल ठोक रहे हैं, अपना सरताज का दावा ठोक रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा। और हम पढ़े लिखे तो नहीं, हम बता नहीं सकते। चलिए, इनका कहना है ये कुछ बता नहीं पाए हैं। कांटी विधानसभा क्षेत्र में अब की बार किसकी होनी चाहिए सरकार, इसके बारे में आप अपना विचार विमर्श बोलो। देखिए, इलेक्शन अभी सामने है, हम लोग अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। अब जो अच्छा काम करेंगे उसी को विकास करेंगे। अभी तक कोई हमारे सामने योजना गुमर हो गया है, अभी तक कोई ऐसा नेता अभी तक अच्छा काम बिहार में किया नहीं है, इसलिए अभी मैं किसी नेता को नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्शन सामने जो नेता अच्छा काम करेगा जनता उसी को श्रेय करेगा। अब की बार किसकी सरकार होगी, हमारे किसके सर पर चढ़ेगी ताज बिहार का? आरजेडी। आइए, मैं अभी एक युवक से मिला हूं जो इसी लॉकडाउन में त्राहिमाम होके बिहार लौटे। आप कहां पे काम कर रहे थे? छत्तीसगढ़। ये युवक छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे। सरकार ने बताया कि कई सारे योजनाएं यहाँ लागू किए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लिए, उसमें आपको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला, बस हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ वहाँ के आदमी लोग भूखे रहे थे, भूखे बताते लिया था, टिकट में पैसा लिया था ना। सरकार ने घोषणा की थी कि जितने प्रवासी मजदूर हैं 2 महीने के बाद जितने भी हैं वो सभी को रिजर्वेशन करा के उनके घर पहुंचाने का जिम्मेवारी लिया था। आप किस माध्यम से बिहार आए थे? बस हम लोग अपना गाड़ी से आके बिहार, कोई ट्रेन उरेन नहीं मिला, तो हम लोग अपना गाड़ी एक मतलब ज्यादा अति करके हम लोग आए। अभी मैंने एक युवक से बात किया और मेरे साथ एक और सहयोगी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका नाम क्या हुआ? तौफीक फ्रेजा इनका नाम है। ये कांटी विधानसभा में आपका वोटर कार्ड बना हुआ है क्या? जी। कितने सालों से? लगभग अभी 24 चल रहा है, 6 साल हो गए। अब बताइए, इस बार कांटी विधानसभा में किसके सर पे चढ़ेगा ताज? स्टाइल मंत्री लल्टेन साहब का हम लोग थोड़ा सा लग रहा है, देश को लेकर युवा है हम लोग, इसलिए हम लोग उनको युवा सोच। अब की बार पूरे बिहार में एक ही नारा है, युवा सोच। युवा सोच के साथ इजराइल मंसूरी जो ललटेन से आए हैं उन्हीं के बारे में यह बता रहे हैं। और भी पार्टियां हैं, लोजपा है, राजपा है, इन सब पार्टियां भी हैं, अपने अपने उम्मीदवार हैं। जदयू से मोहम्मद जमाल है, इनके बारे में आपकी क्या विचार है? हमको नहीं, किसी को नहीं। ये क्लियर कर रहे हैं कि मैं किसी भी पार्टी को नहीं पहचानता हूँ, मात्र एक ही पार्टी है जो आरजेडी है, जो भी उम्मीदवार आए उन्हीं को देंगे। दबंग न्यूज सबका विश्वास में आपका स्वागत है।